नमस्कार दोस्तों, टॉप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज करंट अफेयर्स के श्रृंखला में 5 जनवरी के करंट अफेयर्स 2021 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया। यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में अभी उत्तराखंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर राघवेंद्र सिंह चौहान को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। यह उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुए हैं। तो राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड के जो हैं, ये इससे पहले वहाँ के रवि मलिमठ इससे पहले वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। तो उन्होंने उन्हीं के पद पर, यानी उनके जगह लेंगे, रवि मलिमठ का जगह लेंगे। तो चलिए ये भी जान लेते हैं उत्तराखंड के गवर्नर कौन है। तो अभी गवर्नर बेबी रानी मौर्य अभी उत्तराखंड के गवर्नर है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो उत्तराखंड के मुख्य सीएम, तो आप सीएम भी देख लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के सीएम हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा राघवेंद्र सिंह चौहान अभी उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर इसे नियुक्त किया गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे की ओर देखते हैं। ये है रामेश्वर हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में रामेश्वर हिंदी पत्रिका पुस्तक 2020 के लिए सम्मानित किया गया। हाल ही में यानी 17वें रामेश्वर हिंदी पत्रिका पुस्तक से सम्मानित किया गया है। यानी कि एनडीटीवी के इन्हें तो आप भली भांति पहचानते हैं। एनडीटीवी के रवीश रंजन शुक्ला को रवीश रंजन शुक्ला को एनडीटीवी के ये कार्यकर्ता है जो कि इन्हें हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यानी इन्होंने इस साल लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के बेहतरीन रिपोर्टिंग एवं बिहार के चुनाव को भी मतलब कि मुद्दे को उठाया है, इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पिछले, यानी कहने का मतलब इलाहाबाद, जालंधर, पटियाला, जोधपुर, झांसी और गोरखपुर समेत मतलब 14 साल से ये पत्रिका के क्षेत्र में कार्यरत हैं। यानी इस इलाहाबाद, जालंधर, पटियाला वाले क्षेत्र में ये 14 साल से इस क्षेत्र में पत्रिका कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान की सूची का आदान प्रदान किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान की सूची का आदान प्रदान किया है। तो हाल ही में अभी भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की आदान प्रदान किया है। तो यानी केंद्र सरकार की सुविधाओं के खिलाफ हमले की विशेष सूची के अंतर्गत, यानी आर्टिकल 2 के अंतर्गत यह प्रतिष्ठान की जानकारी साझा की है। तो यह इसके अंतर्गत साझा किया है। तो यहाँ 1988 यानी इन दोनों के बीच पहली बार परमाणु प्रतिष्ठान की जानकारी साझा करने के लिए 30 दिसंबर 1988 को एक बार बैठक हो चुका है, यानी हस्ताक्षर हो गया था। 1992 में लगातार हर वर्ष साझा की जाती है, यानी 1992 से ये हर वर्ष साझा की जा रही है। ये परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान हर एक वर्ष 1992 से ये साझा किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका हो जाएगा पाकिस्तान। जो अभी है केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है। पंचायत अध्यक्ष, तो देखते हैं पंचायत अध्यक्ष। देखिए, तो अभी हाल ही में केरल के सबसे मतलब युवा पंचायत है रेशमा
रेशमा मारियम राव, ये हैं रेशमा मारियम राव। इन्हें केरल राज्य के मतलब सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष महिला बनी है, यानी ये युवा पंचायत महिला बनी है, अध्यक्ष बनी है। ये ग्राम पंचायत के अध्यक्ष रूप में कार्यभार संभाली थी। इससे पहले ये ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाली हुई थी। तो अब देखिए रेशमा, इसकी बात जो करते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। रेशमा 21 वर्ष 42 दिन इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 70 वोटों से हराकर यह जीत हासिल की थी। 21 वर्ष 42 दिन, यानी कि ये इनकी उम्र है अभी 21 वर्ष 42 दिन। तो यहाँ इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 70 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। यानी इस पद के लिए इस पद पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हुए थे, उसे 70 वोटों से हराकर ये जीत हासिल की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बूटा सिंह का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? बूटा सिंह। तो अभी बूटा सिंह ये देख लेते हैं। बूटा सिंह ये हैं, इनका इमेज भी यहाँ है, तो इसे आप इसे देख सकते हैं। तो बूटा सिंह का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध क्या थे? तो अभी हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये जो थे बूटा सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और सरकार के विभिन्न पदों पर भी कार्यरत रह चुके हैं। बूटा सिंह 86 वर्ष के आयु में लंबी बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। इन्होंने 8 बार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, 8 बार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब बूटा सिंह केंद्र गृह मंत्री भी रह सके, ये गृह मंत्री भी रहे हैं, गृह मंत्री, कृषि मंत्री भी रहे हैं, कृषि मंत्री। उसके बाद आपको कह सकते हैं खेल मंत्री भी रहे हैं ये, और बिहार के राज्यपाल पद पर भी ये रह चुके हैं। अनुसूचित जाति और जाति कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। 2004 और 2006 के बीच में यह बिहार के राज्यपाल और गृह मंत्री भी रह चुके हैं बूटा सिंह। तो इनका ये इससे आप समझ गए होंगे कि ये एक प्रसिद्ध नेता थे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ओडिशा राज्य के मुख्य सचिव, नए मुख्य सचिव पर किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल में सुरेश चंद्र महापात्र, ये हैं आपका सुरेश चंद्र महापात्र। इन्हें ओडिशा राज्य के मुख्य सचिव पद के लिए नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में, इससे पहले असित कुमार त्रिपाठी थे इस पद के लिए, इस पद पर उनकी जगह ये लेंगे। तो ये अभी तो ये भी जान लेते हैं 1986 बैच के, ये IAS 1986 बैच के थे। तो ये आप ये भी जान लेते हैं कि उड़ीसा राज्य की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो उड़ीसा के अभी वर्तमान में गवर्नर कहाँ हैं? गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो इसका आंसर हो जाएगा, उड़ीसा के मुख्य सचिव पद पर सुरेश चंद्र महापात्र को नियुक्त किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है सुरेश चंद्र। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, CISF के महानिर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? CISF, तो देखते हैं CISF के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। यानी महाराष्ट्र पुलिस के प्रमुख जो अभी सुबोध कुमार जायसवाल, ये देख सुबोध कुमार जायसवाल, ये इनका पिक्चर देख लीजिए। सुबोध कुमार जायसवाल को ये पद के लिए इसे महानिर्देशक, CISF के महानिर्देशक यानी IG के रूप में नियुक्त किया गया है। ये महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि 2022 तक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक रहेंगे। 2022 तक इनका कार्यकाल 2022 तक रहेगा। तो इस पद पर ये बनेंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी, यानी उत्तर प्रदेश के 1986 बैच के IAS अधिकारी
उमेश सिन्हा को उपचुनाव आयुक्त भी नियुक्त किया। उमेश सिन्हा को उपचुनाव आयुक्त भी इसे नियुक्त किया गया है। तो ये है आपका सुबोध कुमार जायसवाल, इन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए, वर्ष दिसंबर 2020 तक जीएसटी राजस्व कितना दर्ज किया गया है? जीएसटी राजस्व तो अभी वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2020 में 1.15 लाख करोड़ जीएसटी दर्ज किया, यानी कि ये अभी हाल ही में 1.15 लाख करोड़ ये कोविड-19 के दौरान, कोरोना काल के दौरान सबसे अधिक जीएसटी राजस्व 1.15 लाख करोड़ दर्ज किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये भी कहा गया 2020 तक जीएसटी आपको हो जाएगा 1.15 करोड़ से अधिक हो जाएगा, यानी राजस्व में दिसंबर 2019 के मुकाबले 12% की वृद्धि हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.15 लाख करोड़ अभी जीएसटी दर्ज किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे क्वीन एलिजाबेथ से सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? नाइटहुड से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में आपको फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन को ये सर्वोच्च यानी एलिजाबेथ सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान ब्रिटेन का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है, यानी ब्रिटेन का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इन्हें 2008 में भी ये पुरस्कार मिल चुका है। 2008 में भी ये पुरस्कार हैमिल्टन को मिल चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लुइस हैमिल्टन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। एनसीसी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार को नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ वह नेशनल कैडेट एनडीए के 33वें डीजी बने हैं। 33वें डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा एवं राजनीति का अध्ययन एवं एमफिल की डिग्री हासिल की थी। 1986 में वे मद्रास रेजिमेंट की 16वीं बटालियन में कमिश्नर रह चुके हैं। तो ये हैं आपका तरुण कुमार। तो एनसीसी के महानिदेशक पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।